जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में एज ए कंडक्टर परिचालक के तौर पर काम करना चाहते हो तो फाइनली आप लोगों के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मेरा काम ये है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उसके बाद सही इन्फॉर्मेशन लेके आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपका डिसीजन होगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसी की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको इसमें एप्लीकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कंडक्टर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी 2025 में जनवरी महीने में निकाली गई है। ठीक है, इसमें पद का नाम परिचालक है, मतलब कंडक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें दो डिपो है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक तो हरदोई है जिसमें 105 पद है। ठीक है, इसमें फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 10 जनवरी, लास्ट डेट। ठीक है, और दूसरा है प्रयागराज, इसमें 172 पदों के लिए निकाली गई। इसमें 9 जनवरी तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरे यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, ठीक है, अगर आप लोग इन दो डिपो में रह के काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप पूरा करना चाहिए, आपके पास संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, इस वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन माध्यम से में कोई भी फॉर्म आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेवा योजन पोर्टल पर जाकर अपनी ईमेल आईडी से अपना लॉगिन वगैरह पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर पाएंगे। वैसे अगर आप लोग खुद से अपने मोबाइल पर ट्राई करेंगे तो शायद सेवा योजन पर आप लोग अपनी आईडी ना बना पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसमें आईडी बनती है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा था, बहुत ही मुश्किल से जाके मैंने बना पाया लास्ट में। ठीक है, इसलिए आप लोग किसी सीएससी सेंटर या फिर इंटरनेट कैफे में जाकर पहले सेवा योजन पोर्टल में अपनी आईडी बनवा लें, उसके बाद ही आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर पाएंगे। ठीक है, इन दोनों डिपो का जो अप्लाई लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जाके जिस भी डिपो में अप्लाई करना चाहते हैं उस डिपो का लिंक ओपन करेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी, उसके अनुसार वहां पर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कैंडिडेट्स यहाँ पे करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई फिक्स सैलरी आपकी नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो आपको सैलरी मिलती है 1.75 पैसा, 1.75 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से इसमें सैलरी मिलती है। सपोज दैट आपने अपनी बस महीने में 10,000 किलोमीटर चला ली, क्योंकि एक बस आराम से 10 से 15,000 किलोमीटर एक महीने में चल जाती है। ठीक है, तो मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं 10,000 किलोमीटर आपने चला ली तो आप समझ जाइए इसमें 10 का गुणा कर दीजिए। अगर आपने 12,000 चला दी तो उसमें आप 12,000 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने महीने में 22 ड्यूटी करी, ठीक है, और आपकी गाड़ी मिनिमम 5,000 किलो, मतलब आपने 5,000 किलोमीटर मिनिमम चला लिया गाड़ी, इसके ऊपर आप कितनी भी चलाइए, मिनिमम आपने महीने में 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलवाई हो, प्लस आपने 22 ड्यूटी करी हो, और आपकी बस का लोड फैक्टर 51%, मतलब आधी सीटें कम से कम आपने महीने भर में आपने जो इसका लोड फैक्टर है वो अगर दिया है तो आपको 3,000 उसमें और प्लस सैलरी मिलेगी। तो मतलब ठीक ठाक रहा तो आप 15-16 हजार रुपए महीने के उसमें आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, एज की बात करें तो 18 से 40 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। वही आरक्षण के अनुसार जो अपना छूट होती है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल, एससी एसटी को उसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, आप मेल फीमेल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन कोई भी हो, ठीक है, आपका 12th पास होना अनिवार्य है, मतलब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, आप 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग किसी भी कंप्यूटर सेंटर से जाकर अपना इसका एग्जाम देकर इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। महीने में इसके 1 या 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं, ट्रिपल सी के नॉर्मल सा एग्जाम होता है, ग्रेडिंग सिस्टम इसमें पास होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस बार अप्लाई ना कर पाए तो अपना ट्रिपल सी कंप्लीट कर ले, जैसे ही ट्रिपल सी आपका कंप्लीट होगा तो वैकेंसी आती रहती है, आप नेक्स्ट टाइम इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट है, इसके अलावा अगर आपने स्काउट गाइड कर रखा है या फिर आप कभी स्टेट या राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए तो आपको इसमें 5% की अधिक छूट दी जाएगी, मतलब आपको वेटेज दिया जाएगा, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो इसमें 12th के आपके नंबर के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी, आपके 12th में कितने नंबर है उसके हिसाब से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, अगर आप अव्वल रहेंगे, आप सबसे ऊपर रहेंगे, मतलब आप मेरिट में जितनी वैकेंसी उसके हिसाब से आपका नंबर आएगा तो आपका इसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, मतलब मेरिट में अगर नाम आ गया तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप इसके लिए एप्लीकेशन करेंगे।
तो पहले तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास फॉर्म अप्लाई करते समय और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब। ठीक है, अब इसमें बात आती है जॉब टाइप की, जो इस वीडियो का मुख्य पार्ट है। इसके बाद आपको चीजें समझना है और डिसीजन लेना है कि आपको एप्लीकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वैकेंसी है ना ही कोई ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, ना ही ये संविदा पे वैकेंसी है, ये एक थर्ड पार्टी जॉब है। मतलब उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने, यूपी गवर्नमेंट ने एक थर्ड पार्टी कंपनी को, जिसका नाम है एसएस इंटरप्राइजर, ठीक है, इस कंपनी को टेंडर दे दिया कि आप इतने पदों के लिए वैकेंसी निकालिए। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू ही ये वैकेंसी निकाली गई है। इस कंपनी में यूपी गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस कंपनी की जो पॉलिसी होगी वो इस वैकेंसी में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उनकी कंपनी की ही पॉलिसी इसमें लागू होगी। तो कहीं ना कहीं मैंने इसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स देखे हैं जो एज ए कंडक्टर इन्होंने ज्वाइन किया है, जो थर्ड पार्टी जॉब में, पहले संविदा तक जॉब आती थी तो ठीक था, वो परिवहन विभाग के अंतर्गत काम करते थे तो चीजें नियम कानून के अंतर्गत होती थी, क्योंकि कोई बात सुनने वाला होता था। मगर जब से थर्ड पार्टी जॉब हो गई है तो इसमें कहीं ना कहीं जो स्टाफ है उसका शोषण होता है, सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है, बहुत चीजें हैं जो सुनने को मिल रही है। तो इसमें अभी सरकार सख्त रवैया थोड़ा अपना रही है, चीजें थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करी, कुछ रूल रेगुलेशन बनने जा रहे हैं, मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप देख लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं पर कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है, तो आप इस वैकेंसी में अपना ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो कृपया करके आप लोग इस वैकेंसी में ज्वाइन मत करना। ठीक है, क्योंकि तो थर्ड पार्टी जॉब है, चीजें बहुत हैक्टिक हो जाती है बाद में, फिर बाद में हम लोग परेशान होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब वैकेंसी आती है तो आपको कहीं ना कहीं से पता चलता है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो आप लोग जानकारी के अभाव में अप्लाई तो कर देते हैं, मगर जब आप ज्वाइन कर लेते हैं फाइनली, फिर बाद में आप सोचते हैं कि काश किसी ने अगर मुझे बताया होता तो शायद मैं ज्वाइन ना करता। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि चीजें आप समझ लीजिए, उसके बाद अपने घर में थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको एप्लीकेशन करना चाहिए तो ही आप लोग इसमें एप्लीकेशन करना, अदरवाइज अभी एप्लीकेशन मत करना। अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई अच्छा काम मिल जाए तो आप वो कर लेना, मगर इसमें मत आना, नहीं इसमें परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, एसएस इंटरप्राइजर है। और मैंने आपको सारी चीजें जो कि इस जॉब से रिलेटेड है मैंने आपको बताई दी है, कि कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बाद में, है ना। तो देख लीजिए, आपको लगे ज्वाइन करना चाहिए तो आप करिए, अदरवाइज आप लोग स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये जॉब उनके लिए ठीक है भाई, जिनको कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही, जो घर में खाली बैठे हैं, ठीक है, तो मतलब उनको अगर जॉब भी फ्री में मिल जाती तो आप कर लीजिए। बाकी पैसे वैसे देके कोई जॉब ज्वाइन मत करना, क्योंकि मैं सुना हूँ कि शायद जब ये वैकेंसी आती है उसमें पैसे की डिमांड की जाती है, डायरेक्ट कैंडिडेट से पैसे मांगे जाते हैं 25,000, 30,000, 50,000। तो पैसे ऐसे किसी को मत देना, फ्री होता है तो कर लेना, अदरवाइज आप लोग मत करना। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो यूपी में हरदोई और प्रयागराज डिपो में ये वैकेंसी निकाली गई, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जिस भी डिपो के लिए एप्लीकेशन करना चाहें तो आप लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार उस डिपो में एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।